गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज गए हैं 11। आज मैं बहुत लेट सो के उठी क्योंकि मैं सोई सुबह 4 बजे थी। कल रात में इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी और ऑर्डरों की तो ना लाइन लग गई थी। एक ऑर्डर तो हम खुद ही डिलीवर करने गए, वो हमारा ऑर्डर हमें ही मिल गया। डबल फायदा हो गया, मतलब डिलीवरी का भी पैसा मिल गया, ऑर्डर का भी पैसा मिल गया। तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। रात के 12:30 बजे फिर मैं भी साथ में चली गई। मैं कहा मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं भी बाहर घूम लूंगी। जैक अंदर आओ। मैं भी चली गई थी साथ में। और उस वक्त तो जब हम लोग निकले ना तब तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब उधर से वापस आने लगे ना बारिश शुरू हो गई थी। बारिश तो जैसे तैसे रुक गई, लेकिन हमारी ना स्कूटी डेड हो गई, मतलब उसकी बैटरी खत्म हो गई। और उसी टाइम एक और ऑर्डर आ गया जब हम लोग रास्ते में ही थे। ओह माय गॉड, और इतना बड़ा ऑर्डर था वो भी। अब सोच में पड़ गया कि स्कूटी भी डेड हो गई कैसे। तो इत्तेफाक से ना ऑटो आ रहे थे। पूरी रात ना चलता ही रहता है यहाँ पे, कुछ बंद नहीं होता, खासतौर पे ऑटो। तो एक ऑटो में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पर फिर हम लोग थोड़ा सा पैदल चलते रहे जल्दी जल्दी फास्ट। एक तो पानी भी जगह जगह इतना गड्ढे हुए हैं, इतना ज्यादा पानी भर गया जैसा लग रहा है बाढ़ आ गई है। फिर एक और ऑटो आया तो उस इत्तेफाक से ना उसमें से कोई उतरा, क्योंकि जगह थी नहीं। अगर कोई नहीं उतरता ना तो शायद मेरे को जगह नहीं मिलती। फटाफट से फिर मैं भी बैठ गई और सिर्फ 10 मिनट बचे थे, तब भी डिले तो हो ही गया था, काफी टाइम तो हो ही गया था। खैर वो तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही फ्री होके बैठे ना फिर एक और ऑर्डर आ गया। तो मतलब ऐसे बैक टू बैक ऑर्डर लगे ही रहे ना, तो इसलिए पूरी रात हम लोग सो ही नहीं पाए। सुबह 4 बजे सोई तो मैं तो अभी सुबह 9:45 पे उठी हूँ। नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बस जूदी जैक के चावल बनाए मैंने। छोले वगैरह भी खत्म हो गए थे तो उसको बॉईल किया है, अभी वो सब बनाऊंगी। तो बहुत सारे काम है। सफाई वगैरह तो मेरी हो गई है और अनुज अभी बाथरूम में नहा रहे हैं। फटाफट शुरुआत करते हैं दिन की। भूख बहुत तेज लग रही है। आज हमने सोचा था ना कि छोले भटूरे खाएंगे, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कैसे जाएंगे, पता नहीं लगाया भी होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, फिर मिलती हूँ आपसे। ये मेरे चुद्दू पुड्डू से मिल लो। चुद्दू पुड्डू। ये सोना पुत्र बैठी है मेरी, ये सोना पुत्र बेटा। भूखी लगी है? ओए बोली। बारिश तो रुकी ही नहीं रही है, लगातार परमानेंट बारिश होए जा रही। 2 मिनट के लिए रुकती है फिर इतनी जोरदार की शुरू हो जाती है बारिश। इसीलिए ना हम लोग बिछा के सो रहे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना, जूजी को भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो अभी ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। दिन में भी ठंड लगती है तो इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ। कपड़ों का हाल देखो दोस्तों, बारिश के मौसम में यही होता है। इस वाली बैल्कनी का तार ना हमारा टूट गया है। ये देखो, ये रस्सी लगी है ना, टूट गया। तो अब रस्सी भी नहीं है तो इधर सुखा भी नहीं सकते। इधर पंखा चला रखा है रूम का, और देखो सब कपड़े कैसे सुखा रखे हैं, सब कुर्सी पे डाल रखा है। जैक क्या कर रहे हो वहाँ पे? बस सूख जाए, क्योंकि अगर नहीं सूखेंगे ना तो स्मेल हो जाती है बारिश के दिनों में। चलो इनको भूखी लगी है, मैं फटाफट इनके चावल ठंडे करती हूँ। भूखी की मम्मा ने कुकर खोल दिया है और देखो ये चावल बन गए हैं। और कमाल की बात तो है ये कि ये बच्चे मेरे ऐसे चावल नहीं खाते हैं। इनको एकदम भरता बनाना पड़ता है चावलों का भी। फिर इसको अभी ठंडा करेंगे, फिर इसमें दही मिलाई जाएगी। देखो इनकी एक्टिविटी चालू हो गई। इनको पता है ना खाना मिलेगा। इनका गेम चालू हो चुका है। इनका ये जब तक इनको खाना नहीं मिलेगा ना, इन दोनों का ड्रामा ऐसे चालू रहेगा। जैक को लगता है बाथरूम आया है, वो बार बार बाथरूम की तरफ देखता है। अब अनुज नहा रहे हैं तो वो इंतजार कर रहा है कि कब डैडी निकले तो कब मैं फटाफट बाथरूम जाऊँ। जल्दी निकलो बाहर। बार बार जैक बाथरूम के बाहर झांक रहा है, उसको बाथरूम आया। जाओ जैक बाथरूम कर लो। डैडी बाहर आ गए, जाओ बाथरूम कर लो। जाओ गो, जाओ अब जाओ जल्दी। इसको बहुत जोर का बाथरूम आया है, कर देगा ये यहीं पे बाहर। बार बार बेचारा देख रहा है। जाओ जैक बाथरूम कर लो। अब ड्रामे मत करो, जाओ जल्दी जाओ, डैडी नहा चुके, जाओ। हेलो फ्रेंड, अभी ना रात हो गई है, रात के 8 बजने वाले हैं और मेरा चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है कि कितना काम किया है लेकिन काम नहीं किया है। फिर आज मैं ना इतना सोई हूँ। नींद जब पूरी नहीं होती है ना, और उसके बाद जब आपकी नींद पूरी होती है ना तो मतलब अजीब सा लगता है। तो मेरे को ना अभी बहुत अजीब सा लग रहा है। और आज ना पहली बार मेरे को ना चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन दूध है नहीं, क्योंकि हम चाय पीते नहीं है। तो दूध बस मिल्क शेक के लिए लाते हैं, तो वो तो बना के ठंडा करने के लिए रख देते फ्रिज में, तो दूध रहता नहीं। तो आज इतनी ज्यादा तलब लग रही थी। उसी बीच ना मम्मी का भी फोन आ गया है। मम्मी से भी काफी देर तक बात की, मतलब मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ। जैक मेरे को कैसे देख रहा है, ये सोच रहा है कि मम्मी को क्या हो जाता है, ये मोबाइल में देख के क्या बड़बड़ करती है। अभी अनुज मम्मी से बात कर रहे हैं, क्योंकि शाम को तो खाना नहीं खाना चाहिए ना, हल्का फुल्का खाना चाहिए। तो फल फ्रूट तो सही है। क्या चाहिए, क्या चाहिए?
और यार मच्छर भी आ गए हैं। कपड़े नहीं सूखे मेरे दोस्तों, और बारिश देखो इतनी ज्यादा हुई है कि इधर देखो यहाँ तक आई है बारिश। पता नहीं कपड़ों का क्या हाल हुआ है। और मेरे को सबसे ज्यादा कपड़ों में ना स्मेल का टेंशन हो जाती है। स्मेल आती है ना तो फिर मैं नहीं पहन सकती कपड़े। चलो अब जो है सो या तो दोबारा धुलने पड़ेंगे या तो ऐसे ही काम चलाने पड़ेंगे। खाने में देखते हैं क्या बनाना है। अभी तो देखो मैंने बनाई थी ना ये आलू टमाटर की सब्जी, मस्त वाली जो होती है ना भंडारे जैसी आलू टमाटर की सब्जी। और बनाई थी एक सब्जी और भी बनाई थी मैंने आलू टमाटर की, मतलब सूखी सब्जी भी बनाई थी। वो शायद इसी में ही होगी, मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा है। हाँ इसी में ही है। इसमें क्या है, इतने सारे बर्तन और टिफिन हो जाते हैं ना, मेरे को खुद ही नहीं याद रहता है कि मैंने किसमें क्या रखा है। जैकू अभी मैं इसके साथ बनाऊंगी, क्योंकि आज तो हमने छोले भटूरे खाए थे ना, तो ये देखो वो भी ना छोले बचे हुए हैं। इसके साथ ना मैं रोटी बनाऊंगी। पूरा टाइम ऑयली नहीं खा सकते, पूरी इन दोनों सब्जियों के साथ ना तो पूरी ही अच्छी लगती, लेकिन मैं पूरी नहीं बनाने वाली हूँ। लो अभी बारिश लगता और तेज हो गई फिर से। देखो अभी बर्तन में भी कढ़ाई अभी पड़ी हुई है, कढ़ाई नहीं धोई थी। मैंने कहा शाम को उठूंगी जब सो के तब मैं कढ़ाई वढ़ाई धोऊंगी अपनी। पानी भी देखती हूँ पानी आया है कि नहीं है। अभी पानी नहीं आया देखो, अभी यानी कि 8 नहीं बजा है, अभी 8 बजने में कुछ टाइम बाकी है। जूजी जैक को अभी रात का खाना देना है, अभी दूंगी। जब अपना बना लूंगी तब इनको दूंगी खाना। ठीक है ना, तुम शैतानी बहुत करती हो। जाओ दादी से बात कर लो, जाओ 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 जाओ। जूजी ने दादी से बात की। जूजी ने आज बहुत बात की है दादी से। क्या कपड़े ही तो सुखाए हैं, क्या हटा ले कपड़े हैं? समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये दोनों। अब दरवाजे पे कपड़े डालना मजबूरी हो गई थी। माजरा गंभीर लग रहा है मुझे, कुछ गंभीर माजरा लग रहा है। क्या है जैक? पता नहीं क्या ड्रामा है इनका। तो दोस्तों हमारा डिनर हो गया है, और जूजी जैक पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं। कपड़े सुखाने की जगह नहीं बची। आपको तो पता ही होगा, जितने लोग भी फ्लैटों में रहते हैं उनका यही हाल रहता है। बाहर बारिश होती है, एक तो यहाँ पे बालकनी वैसी खुली बालकनी नहीं मिलेगी आपको, बंद बालकनी होती है, तो उसी में बस जैसे तैसे कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और अभी देखो पूरे घर में आपको कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे। इधर भी कपड़े देखो इस पे सुखा रखे हैं, ठीक है। इधर ये पर्दा हटा के उस पे सुखा रखे हैं, और इधर भी सुखा रखे हैं दरवाजे पे। तो इस वक्त मेरा घर धोबी घाट बन चुका है, और जब तक बारिश होंगी ना ऐसे ही होगा। लेकिन अब कोशिश यही करूंगी कि 2-3 जोड़ी जैसे ही होंगे ना तुरंत उसको धो दूंगी। इस बार ज्यादा ही स्टॉक इकट्ठा हो गया था ना, तो इस वजह से कपड़े ज्यादा हो गए, तो इसलिए इधर उधर डालने पड़ रहे हैं। अभी बाहर बालकनी में भी सूख रहे हैं मेरे कपड़े। ये तो सिर्फ अनुज के थे, जो पूरे इस कमरे में तो पूरा कब्जा कर लिया इनके कपड़ों ने। मेरे कपड़ों की कब्जा करने की जगह नहीं बची, तो वो बेचारे बालकनी में ही पड़े हैं। बारिश अगर इधर को होएगी, घर की तरफ की होएगी ना बौछार वाली, तो मेरे कपड़े तो भीग जाने हैं। चलो कोई नहीं, जो होगा सो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और एंजॉय करो बारिश। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, रोज बारिश, रोज बढ़िया कुछ ना कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। 2 दिन से व्लॉग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत कुछ ऐसे ही ढीली ढाली सी हो गई थी मेरी। तो अभी मैं ठीक हूँ, तो व्लॉग कंटिन्यू कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। जूजी कैसे आके बैठी, ये हमेशा मैं तो थोड़ा पैरों को, जैसे खड़े खड़े किचन में काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है ना, तो पैरों में दर्द होने लगता है। तो मैं ऐसे रिलैक्स होने के लिए ना इस तरह से बैठती हूँ, पैरों को इस तरह से करके। और ये लड़की यहीं पे बैठेगी आके। अगर मैं आलती पालती मार के बैठूंगी तो गोद में बैठ जाएगी, और गोद में बैठाने का मेरा मन नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे पैर करके बैठी हूँ ना, तो ये मेरे बीचों बीच में आके बैठ जाती है। चिपकू है, चिपकू चिपकू लड़की, चिपकू 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 चिपकू। जूजी ने दादी से बात की थी। हाँ दादी से बात की थी, दादी बोल रही थी जूजी कैसी है। और इसका भी रात भर ड्रामा चलता रहेगा, ये ऐसे ही उछल कूद मचा रखी है इसमें।